लॉजिकल रीजनिंग वर्सेस मेंस लेवल पजल। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये शायद क्लिक बिट वीडियो है, क्लिक करेंगे इसीलिए ऐसा टाइटल रखा गया है, पर ऐसा नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट मेंस के एग्जाम में करीब 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का होता है और मेंस लेवल की जो पजल्स होती हैं वो करीब 20 मार्क्स की होती है, राइट। सबसे पहली बात, ये दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेंस के एग्जाम के अंदर आपको बहुत अच्छे मार्क्स तक लेके जा सकती है। लेकिन अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो आप में से सभी बच्चे 100 में से 95% तक बच्चे ऐसे हैं जो एलआर को पढ़ते तक नहीं है अभी, और वो लास्ट में जब एग्जाम के अंदर बैठे होते हैं तो वो अपने एंड से जितना वो पढ़ते हैं उसके हिसाब से वो टिक मारना शुरू कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। पजल आप सबसे ज्यादा पढ़ते हैं मेंस के एग्जाम्स के लिए, सबसे ज्यादा पजल्स पढ़ते हैं आप, मिसलेनियस के पार्ट को भी इवन दैट आप बाद में पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर पजल में आप कभी भी श्योर नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि जो आप पजल पढ़ के जाते हैं, जितनी वैरायटी की पजल आप पढ़ के जाते हैं, अगर आप लास्ट के ट्रेंड को देखेंगे पिछले 2-3 साल के, हर बार मेंस में नया पजल आता है, 1 या 2 पजल हमेशा नया मिलता है। बच्चा हमेशा कहता है ये नया पजल कहां से आ गया, पहले फोटो फ्रेम का स्लैब का आया, उसके बाद आपके पास लिफ्ट का क्वेश्चन आ गया, लिफ्ट के बाद में आपके पास पिरामिड का सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आ गया। तो देयर आर सो मेनी वेराइटी इन द पजल। सो पजल के लिए हम कुछ कह ही नहीं सकते गाइस कि किस लेवल की पजल हमारे पास आएगी, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि कितनी भी प्रैक्टिस करेंगे तो एक नए पजल को सॉल्व करने की हमारे अंदर एक एबिलिटी जनरेट होगी। लेकिन मैं अगर एलआर की बात करूं तो फ्रेंड्स, एलआर एक ऐसा सेक्शन है जहां से आप अच्छे मार्क्स जल्दी गेन कर सकते हो। अगर आप एक मेंस की पजल को 12-15 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, वहीं आप एलआर के कम से कम 5 क्वेश्चन को 12 से 15 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। और एक एलआर का एक क्वेश्चन समटाइम्स 1 या 1.5 मार्क्स का या 2 मार्क्स का भी एग्जाम में होता है। कई बार एक क्वेश्चन के ऊपर ही 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एक पैराग्राफ के ऊपर। यानी अगर एक पैराग्राफ ढंग से पढ़ लिया तो उसी पे कोर्स ऑफ एक्शन, उसी पे अजम्पशन, उसी पे आर्ग्यूमेंट, उसी पे इन्फ्रेंस, उसी पे कंक्लूजन, ये सब पूछ लिया जाता है, तो जो कि बहुत ईजी होता है। और आजकल ट्रेंड में यही चल रहा है कि एक ही पैसेज पे सभी तरह के चैप्टर से क्वेश्चंस पूछ लेना। माय डियर स्टूडेंट, सजेशन ये देना चाहता हूं कि इस समय आपको एलआर पे फोकस करना चाहिए, आपको अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए एलआर पे। अपने बेसिक्स पे फोकस करो, करीब 7 चैप्टर्स होते हैं एलआर के। अगर आप एक दिन में एक चैप्टर ढंग से पढ़ लो ना एलआर का बेसिक के साथ अच्छे से, तो 7 दिन के बाद जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि मुझे करना क्या है, अजम्पशन में कैसे आंसर्स को क्रैक किया जाता है, कोर्स ऑफ एक्शन में क्या करना होता है, इन्फ्रेंस में कैसे डिडक्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन को, क्या फैक्ट वहां लगाने होते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट है तो मेरा लॉजिकल रीजनिंग का एक पूरा कोर्स है, आप जाके देखिए। आप मुझसे पूछिए इस कमेंट सेक्शन में कि सर आपके एलआर कोर्स का लिंक दीजिए, मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा। उसे पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक का करीब 15 से 17 क्लासेस हैं जो कि एलआर की है, स्पेशली एलआर की क्लासेस है। तो गो फॉर इट, देखिए उसको, ताकि आप अंदाजा लगा पाए कि आपको एग्जाम में आगे करना क्या है। आप मेरे साथ कंटिन्यूअसली कनेक्ट रहिए। मैं यूट्यूब पे भी आपके लिए मेंस की क्लासेस ले रहा हूँ जिसके अंदर की मैं आपको एलआर पढ़ा रहा हूँ। बट बिलीव मी गाइस, आप एलआर के ऊपर भी काफी अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मेंस की पजल आई आप एग्जाम में, अगर मेंस की पजल 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसी तरह से एग्जाम में 10 मार्क्स में से 8 मार्क आप इजीली अचीव कर सकते हैं एलआर के अंदर। और ये दोनों चीजें आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। और देन मिसलेनियस, और मिसलेनियस में आप देखिए कितनी वैरायटीज हैं। कोडिंग डिकोडिंग पे वैरायटीज है, मशीन इनपुट पे वैरायटीज हैं, आपके डायरेक्शन सेंस के ऊपर वैरायटीज हैं, ब्लड रिलेशन के ऊपर वैरायटीज हैं। सो इंपॉर्टेंट चीज इज व्हाट, कि हमें अपने आप को हर तरीके से कवर अप करना है। एलआर से भी कवर करना है, पजल से भी कवर करना है, मिसलेनियस से भी कवर करना है, ताकि कोई भी सेक्शन अगर बहुत ज्यादा टफ आया तो मेरे 2 सेक्शन ऐसे हैं जो मुझे 25 से 30 मार्क्स स्कोर करवा देंगे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लॉजिकल रीजनिंग वर्सेस मेंस लेवल पजल, और दोनों से आप गेन कर सकते हो, लेकिन किसी एक को छोड़ो मत। पजल को ये सोच के मत छोड़ो, रे यार इतनी लंबी पजल्स होती है, आई कांट सॉल्व, मेरे से होता ही नहीं है, इंफॉर्मेशन कनेक्ट ही नहीं हो रही है। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, दिस इज द वे। यही एक तरीका है कि आप मेंस के अंदर अच्छा क्वालिफाई कर पाओगे, अच्छा मार्क्स लेके आ पाओगे। एलआर समझ में नहीं आता है, एलआर आउट ऑफ द बॉक्स है, मैं जो सोचता हूं वैसा आंसर ही नहीं होता है, जनरली ये स्टेटमेंट होते हैं। बट आई नो दैट कि यू गाइस कैन डू इट। बस कोई पढ़ने वाला चाहिए और कोई पढ़ाने वाला चाहिए। तो आप पढ़ने वाले हो और हमें पढ़ाने वाले, आपको हम सिखाएंगे। आपको कनेक्ट रहिए आज मेरे साथ। शाम को 7:30 बजे स्पेशल क्लास है, 3.5 घंटे की क्लास है, और कल संडे को 5 घंटे की आपके लिए मैराथन क्लास है। काफी सारे एलआर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, इंपॉर्टेंट और अच्छा लगे तो प्लीज शेयर भी करिएगा वीडियो को। थैंक यू।